नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। 2018 विधानसभा चुनाव के एक साल कुछ महीने बाद ही मध्य प्रदेश में तख्ता पलट। मध्य प्रदेश में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। शिवराज सिंह चौहान विधायक दल के नेता चुने गए, एक बार फिर मुख्यमंत्री के रूप में शपथ भी ले ली। लेकिन उसी बीच मध्य प्रदेश में दस्तक हुई कोरोना वायरस की। कोरोना वायरस के कारण प्रदेश में उथल पुथल मच गई। मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन मंत्रिमंडल का गठन नहीं हो पाया। मंत्रिमंडल का गठन न हो पाने के कारण पूरी जिम्मेदारी आ गई मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के ऊपर। तमाम जिम्मेदारियों को निभाते हुए तमाम चुनौतियों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उन्हें भी इंतजार है कि कब मंत्रिमंडल का गठन कर पाएं और तमाम जिम्मेदारियों को किसी और कंधों पर डाल पाएं। फिलहाल कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर अगर बात की जाए, विपक्ष में गई, कम ही समय में सत्ता पक्ष से विपक्ष में गई कांग्रेस पार्टी और कमलनाथ। आगे की क्या रणनीतियां होंगी, इस बात को भी जानना बेहद जरूरी है। फिलहाल कांग्रेस और कमलनाथ के केंद्र में सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है वो है मध्य प्रदेश में आगे आने वाले समय के उपचुनाव उनके जो खुद कभी कमलनाथ के साथ कैबिनेट में थे, उनकी पार्टी के विधायक थे, लेकिन बड़ी संख्या में सिंधिया के समर्थित विधायक जब बीजेपी में शामिल हो गए तो फिर एक स्थिति निर्मित हुई कि मध्य प्रदेश में उपचुनाव होना है और उपचुनाव में ही साफ हो पाएगा कि क्या आगे सरकार यानी बीजेपी की सरकार चल पाएगी या फिर से एक बार मध्य प्रदेश के नसीब में सत्ता पलटेगी। ये देखना बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि जिस तरह के समीकरण बन रहे हैं, वहीं कोरोना से लड़ते हुए बीजेपी सरकार आगे बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के केंद्र में बीजेपी वर्तमान समय में जो कर रही है उसके खिलाफ एक मुहिम तैयार करना है और साथ ही साथ तमाम संवैधानिक चीज़ों का हवाला देकर सीधे तौर पर अपने कार्यकाल में किए गए कामों को लेकर उपचुनाव में जाना है। उपचुनाव में तमाम दिग्गज चंबल क्षेत्र से हैं, ज़्यादातर सीटें चंबल की हैं, जहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का अच्छा खासा प्रभाव देखा जाता है। लेकिन अब परिस्थितियां ये हैं कि कांग्रेस धोखेबाजी का आरोप लगाकर उन सभी नेताओं के खिलाफ एक अच्छा कैंपेन खड़ा करना चाहती है। उसने यानी कांग्रेस ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी है। कमलनाथ की अगली स्ट्रेटजी क्या होगी, ये जानना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। कमलनाथ को लेकर तरह तरह की चर्चाएं होती हैं, मैनेजमेंट की बात होती है, लेकिन अभी जो स्थितियां हैं उससे यही लगता है कि कमलनाथ मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष बने रहेंगे। इसके साथ ही सदन में वो अपने ही किसी खास विधायक को नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी दे सकते हैं। उसके साथ सीधे सीधे उन्हें उपचुनाव में जाना है। उपचुनाव में किस तरह की स्थितियां निर्मित होंगी, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। अगर कांग्रेस उपचुनाव में अच्छा गेन करती है तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आगे आने वाले समय में कमलनाथ फिर से एक अटेम्प्ट करेंगे, कांग्रेस एक अटेम्प्ट करेगी और मध्य प्रदेश में सत्ता वापसी कर सकती है। ये बहुत दिलचस्प है। बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है? बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि तमाम उन दिग्गजों को साधना जो कई बार के विधायक हैं, उन्हें कैसे संतुष्ट किया जाएगा। सिंधिया समर्थित विधायकों को ज्यादा से ज्यादा मंत्री पद देना है, क्योंकि उन्हें उपचुनाव में जाना है। और इधर बीजेपी में जो नेता हैं, जो 3-3, 4-4 बार के विधायक हैं, उनके लिए क्या, क्योंकि सबको ये इंतजार है कि हमें मंत्री बनाया जाएगा। आखिर कितने मंत्री बना पाएंगे? संख्या बल के हिसाब से देखा जाए तो सिर्फ 28 मंत्री बनाए जा सकते हैं। 10 अगर सिंधिया खेमे के होंगे तो 18 ही जगह बचती है और 18 में कम से कम 40 दावेदार बीजेपी के अंदर हैं, जिन्हें उम्मीद है कि इस बार कैबिनेट में उन्हें जगह मिलेगी। निगम मंडल से लेकर तमाम प्राधिकरण और तमाम चीजें हैं, लेकिन अभी मध्य प्रदेश में जिस तरह की चुनौतियां चल रही हैं कोरोना को लेकर, उसके बाद मंत्रिमंडल का गठन होना और उस मंत्रिमंडल के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर किस दिशा में मध्य प्रदेश की ये नई सरकार चलेगी। महज कम समय में कमलनाथ की सरकार गिरी, लेकिन अब वो पूरी तरह से केंद्रित हो रहे हैं, यानी कांग्रेस केंद्रित हो रही है उपचुनाव के लिए। मध्य प्रदेश कांग्रेस में अब मूल रूप से 2 ही धड़े बचे हैं, दिग्विजय सिंह का खेमा और कमलनाथ का खेमा। अब देखना बहुत दिलचस्प होगा कि उपचुनाव की तैयारी दोनों ही दल किस तरह से करते हैं। और कमलनाथ ये जो रणनीतियां हैं, और ये स्पष्ट रूप से कहा भी जा रहा है कि अगर उपचुनाव में अच्छी सीटें कांग्रेस प्राप्त कर पाती है तो आगे आने वाले समय में कमलनाथ भी वही अटेम्प्ट करेंगे जिस अटेम्प्ट के तहत बीजेपी ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस को सत्ता से बेदखल किया है।
तो अब देखना होगा कि आगे आने वाले समय में किस तरह की रणनीतियों के साथ आगे बढ़ते हैं। फिलहाल सिंधिया खेमे के जो मंत्री थे, 6 मंत्री, उन्हें भी उम्मीद है कि फिर से एक बार मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। उसके बाद उन्हें उपचुनाव में जाना है। बीते दिनों जब तुलसी सिलावट शिवराज सिंह चौहान से मिले तो तुरंत सोशल मीडिया पर, मतलब मध्य प्रदेश कांग्रेस के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पोस्ट किया जाने लगा कि ये मंत्री बनने की चाह में शिवराज सिंह चौहान से मिलने गए थे और शायद यही बात कर रहे थे कि मुझे उप मुख्यमंत्री कब बनाया जाएगा। तो ऐसी तमाम अटकलें हैं। एक समीकरण की बात होती है तो कहा जाता है कि शिवराज सिंह चौहान के साथ 2 उप मुख्यमंत्री बनेंगे। उप मुख्यमंत्री में नरोत्तम मिश्रा और साथ में तुलसीराम सिलावट होंगे। लेकिन अभी ये सब अटकलें हैं, क्योंकि 28 मंत्रियों में किसे जगह मिल पाएगी ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। विंध्य में बीजेपी का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। यहाँ से भी बड़ी संख्या में लोगों को उम्मीद है कि मंत्री बनाए जाएंगे। तो फिलहाल ये देखना होगा कि उपचुनाव की तैयारियां दोनों दल कैसे करते हैं। तब तक मध्य प्रदेश में उम्मीद करते हैं कि कोरोना भी समाप्त होगा, देश भर से समाप्त होगा और फिर से एक बार नई राजनीतिक बिसात बिछेगी मध्य प्रदेश में। बहुत बहुत धन्यवाद।